हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। यहाँ पे देखिए हम आपके लिए लेकर आए हैं एक मॉडल पेपर जो कि हमारा यहाँ पे सामान्य हिंदी है क्लास 12 का। किसका है? हमारा यहाँ पे क्लास 12 का सामान्य हिंदी। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे मॉडल पेपर कैसे आता है। यहाँ पे हम आपको बस एक पेपर जैसा आता है सेम वैसा ही हम यहाँ पे एक मॉडल पेपर दिखा रहे हैं जो आपको पेपर जैसा ही मिलने वाला है। बस क्वेश्चन यहाँ पे अलग होंगे। जितने मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं पेपर में सेम वैसे ही आपको यहाँ पे एक पैटर्न मिलने वाला है जिसे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। तो आइए हम सीधे स्टार्ट करते हैं कि हमारा पेपर किस प्रकार का है। यहाँ पे देखिए हम पहला क्वेश्चन लिए हैं। उसके पहले हम आपको ये बता दें कि ये हमारा देखिए सेट, आप जानते हैं कि सेट जैसे 7 सेट कुल मतलब आते हैं। हर एक ज़िला में अलग अलग सेट यहाँ पे जाता है। तो हम यहाँ पे बता दें तो ये हमारा जो सेट है वो सेट नंबर 6 वाला है। और यहाँ पे ये कोड आपको दिखाई दे रहा होगा 302 JM। तो यहाँ पे ये कोड है, ये एकदम पेपर की तरह ही है। मतलब आप ये समझिए जो इसके क्वेश्चन है वो सभी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन है पेपर में आ चुके हैं। और यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हम एक मॉडल पेपर के रूप में आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला आपको निर्देश दिया रहता है जो आपको पढ़ना रहता है। निर्देश में आपको कुछ तथ्य लिखे रहते हैं जिन्हें पढ़ के ही आप आगे बढ़ें क्योंकि आपके लिए यही सही होगा। तो यहाँ पे देखिए निर्देश में क्या दिया गया है कि प्रश्न संख्या 1 व 2 बहुविकल्पी प्रश्न है। मतलब आपको कहा गया है कि जो पहला क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन है ये दोनों क्या है? ये दोनों बहुविकल्पी क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं, उसमें से एक सही है। आपको ये करके यहाँ पे बताना है। अब देखिए अभी पहला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए खंड क में क्या होता है? आपको गद्यांश और पद्यांश और नाटक कहानी, ये हमारे खंड क में आते हैं। जबकि हमारे खंड ख में आता है व्याकरण और संस्कृत। ये दोनों पाठ हमारे खंड ख में आते हैं। इन दोनों को खंड ख अलग अलग करके विभाजित किया गया है 50-50 नंबर के। तो ये आपको टोटल 100 नंबर का होता है। जैसे पहले क्या होता था, पहले जो पेपर होता था वो अलग अलग होता था, मतलब फर्स्ट सेकेंड दोनों अलग होते थे। लेकिन अब क्या होता है, अब हमारा पेपर एक ही में होता है। फर्स्ट सेकंड दोनों एक ही में आते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम 100 नंबर के पेपर आपको दिखाने वाले हैं जो कि एक ही में, ये एकदम न्यू पैटर्न पे आधारित है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए बोला है भारत की एकता के लेखक कौन है? आपको यहाँ पे बताना है कि इसके लेखक कौन है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ख वाला बोला गया है कि मेरे पिताजी स्मरण के लेखक कौन है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये कई बार आ चुका है, तो आप सब इसे मार्क कर लीजिए। ये क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो बोला है मेरे पिताजी स्मरण के लेखक कौन है, तो आपको यहाँ पे बताना ये कौन है? हरिशंकर परसाई। इसका आंसर आप भी दे सकते हैं क्योंकि काफ़ी ये क्वेश्चन 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं जिन्हें आपको पढ़ना रहता है और कई बच्चों का ये गलत भी हो जाता है, तो सोच समझ के इसका आंसर दें। अब देखिए ग वाला क्वेश्चन क्या बोला है? ग वाला बोला है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित साहित्य संचय किस विधा की रचना है? आपको यहाँ पे ये बताना है। अब आगे इसी प्रकार देखिए तो घर में देखिए क्या है? घर में बोला गया कि जैसे उनके दिन फिरे निम्न में से किसकी कहानी है? मतलब आपने सुना होगा जैसे उनके दिन फिरे, पता भी आपको शायद होगा। तो ये किसके हैं? ये भी हमारे हैं हरिशंकर परसाई के। किसका है? हरिशंकर परसाई के। अब आगे अगर इसी प्रकार देखिए तो यहाँ पे देखिए 5वां क्वेश्चन क्या बोला है अंगे वाला कि निम्न में से कौन प्रोजी सुंदर रेड्डी की रचना है? अगर आप प्रोजी सुंदर रेड्डी के बारे में पढ़े होंगे तो उनकी रचनाएं भी आप जाने होंगे कौन सी उनकी रचना है। तो आपको यहाँ पे पता होगा उनकी रचना है साहित्य और समाज। अब देखिए यहाँ पे हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। आपसे क्वेश्चन में ही पहले निर्देश में कहा गया था कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है ये दोनों हमारे क्या होने वाले हैं? बहुविकल्पी क्वेश्चन होने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या 2 में क्या करता है? अब देखिए साथ में आपको ये भी बता दिए सभी क्वेश्चन के मार्क्स यहाँ पे अंकित हैं। मतलब जितने भी नंबर के ये क्वेश्चन है वो सभी यहाँ पे हैं, 1-1 नंबर के सभी क्वेश्चन हैं। देखिए क में क्या बोला कि निम्न में से कौन खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है? आपको ये बताना कि कौन खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा प्रिय प्रवास। ये क्या है? खड़ी बोली का प्रथम हिंदी में खड़ी बोली में महाकाव्य है। दूसरा क्वेश्चन बोला है कि निम्न में से कौन मैथिली शरद गुप्त की रचना है? अब मैथिली शरद गुप्त जी के बारे में तो पढ़े ही होंगे, इनकी रचना कौन है? ये है अनग। अनग इनकी क्या है? रचना है। अब देखिए ग वाला क्या बोला है? ग वाला बोला है कि कामिनी महाकाव्य के सर्गों की संख्या कितनी है? आपको यहाँ पे जो बताना है कि कामिनी महाकाव्य है इसकी सर्गों की संख्या कितनी है। तो ये जो क्वेश्चन है वो इसका आंसर 15 होगा। कितना होगा? 15 है। अब देखिए आगे में इसी प्रकार बढ़े अगर तो देखिए घ वाला क्या बोला कि सुमित्रानंद पंत को चिदम्बरा कृति का पुरस्कार मिला था। आपको बताना है यहाँ पे किस चीज़ का उनको पुरस्कार दिया गया था चिदम्बरा पे। तो वहाँ पे देखा जाए तो इसका पुरस्कार जो मिला था उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। किसका? भारतीय ज्ञान पीठ का पुरस्कार। अब देखिए आगे अगर देखा जाए अंगे वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कितनी नावों में कितनी बार काव्य संग्रह की रचनाकार है? कौन है? सच्चिदानंद वासवायन हीरा आगे जो है वही क्या है इसके काव्य
लेखक का रचना यहाँ पे दिया गया है, काव्य संग्रह के रचनाकार हैं ये। अब देखिए हम तीसरा क्वेश्चन का देखें तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको यहाँ पे गद्यांश दिया गया है और कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए जिनका आंसर आपको यहाँ पे देना है। देखिए टोटल है 10 नंबर का थर्ड वाला क्वेश्चन 10 नंबर का है। इसमें से आपको 5 क्वेश्चन दिया गया है और प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का है, अर्थात एक क्वेश्चन करते तो आपको 2 नंबर यहाँ पे मिलने वाला है। तो टोटल कितने मार्क्स हुए? टोटल 10 नंबर हुए। ये देखिए यहाँ पे इस प्रकार गद्यांश दिया गया है जिन्हें आप पढ़कर इसका आंसर दे सकते हैं। ये देखिए आगे उसी गद्यांश का है ये टोटल पार्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगा और ये इसके 5 क्वेश्चन हैं जिन्हें सॉल्व पढ़ के ये आपको इसका आंसर यहाँ पे देना है। तो ये सभी 5 क्वेश्चन है। अब देखिए अथवा का क्या यहाँ पे दिया, अथवा का मतलब आप समझते ही होंगे। अथवा का मतलब यहाँ पे क्या, अथवा का मतलब है कि दोनों में से आपको एक ही करना है, या तो आप ये वाला कीजिए ऊपर वाला या तो आप ये वाला कर सकते हैं। तो जो आपको यहाँ पे पता हो कि जिसके लेखक कौन है, कवि किस चैप्टर से दिया गया है, आप वो वाला क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हैं। और आगे हम बात करें तो आगे यहाँ पे देखिए ये पूरा हमारा क्या है, गद्यांश है। और देखिए ये उस पर जो आधारित है सभी क्वेश्चन यहाँ पे 5 दिए गए हैं जिन्हें आप सॉल्व करके इसका आंसर दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ से चौथा क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है। चौथा क्वेश्चन में क्या बोला है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। आपको यहाँ पे पद्यांश दिया गया है जिसका आपको यहाँ पे इसका उत्तर देना है। ये भी आपका कितना नंबर है, ये भी आपको यहाँ पे 10 नंबर का है। अब देखिए पद्यांश इसमें कौन कौन से हैं, तो आप इसे एक बार पूरा पद्यांश देख लीजिए। ये हमारा क्या है पूरा। अब हम बात करते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या बोला है। पांचवा क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। आपको यहाँ पे 3 लेखक दिए गए हैं, उनमें से किसी एक ही का आपको साहित्य परिचय साथ में उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। उनकी जो कृतियाँ हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। कौन कौन है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ये तीनों में से किसी के बारे में लिख सकते हैं क्योंकि ये तीनों ही बहुत अच्छे कवि रह चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे देखा जाए लेखक, सॉरी यहाँ पे क्या है, लेखक हैं। ये कवि तो हमारा पद्यांश होता है, ये सब हमारे क्या है, लेखक हैं। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा 5 नंबर का है। 3 नंबर आपको साहित्य परिचय के लिए, 2 नंबर आपको रचनाओं के लिखने के लिए, इनकी कृतियाँ लिखने के लिए यहाँ पे आपको मिलेंगी। अब देखिए ख वाला क्वेश्चन में बोला है, ख वाले में भी इसी प्रकार बोला गया है, बस वहाँ पे क्या है, कवि हैं। यहाँ पे लेखक थे, यहाँ पे क्या हो गया, कवि हो गया। कौन कौन है, अयोध्या, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और जयशंकर प्रसाद साहब महादेव वर्मा। इन तीनों बारे में आपको किसी एक के बारे में यहाँ पे लिखना है जो आपको अच्छे से ज्ञात हो। अब देखिए अभी छठवां क्वेश्चन क्या बोला है। छठवां क्वेश्चन बोला है कि पंचलाइट अथवा लाठी कहानी का सारांश लिखिए। आपको यहाँ पे 5 नंबर मिलने वाले हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, पंचलाइट अथवा कहानी जो हमारी लाठी कहानी है इसके सारांश लिखिए। देखिए ये दोनों कहानी के सारांश वही आदमी लिख सकता है जो इसे पढ़ता हो, क्योंकि अगर वो नहीं पढ़ पाते हैं तो इसमें आप नहीं लिख सकते। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, अगर आप पढ़े होंगे तो आप इसे तुरंत लिख लेंगे क्योंकि बहुत आसान भी है पंचलाइट और लाठी कहानी के। अब इसकी अधिकतम संख्या यहाँ पे बताई गई है, सब देखिए वो 80 है। अथवा का क्या पे दिया गया, अथवा में से दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं, एक बहादुर और ध्रुव, इन दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं। अब देखिए 7वां क्वेश्चन क्या बोला। 7वां क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है कि स्वपति खंड काव्य से आपको यहाँ पे लिखना है प्रश्न का उत्तर, एक प्रश्न का उत्तर देना है जो कि 5 नंबर यहाँ पे मिलने वाला है। देखिए इसी प्रकार यहाँ पे सभी दिए गए हैं। हम ये सबके लिए अलग अलग होता है, मतलब हर एक ज़िले के लिए अलग अलग होगा। जो गोरखपुर ज़िले वाले बच्चे होंगे उनके लिए हम बता दे रहे हैं। उनके लिए यहाँ पे देखिए त्यागपति वाला उनको करना है। और त्यागपति में आपको देखिए अथवा करके दिया गया, या तो आप इसके आधार पर राजश्री का चित्र कीजिए, या तो बताया गया कि धारावती जो मतलब यह बताया कि त्यागपति के पंचम सर्ग की कथा जो मतलब इसके अलग अलग सर्ग में विभाजित किया गया था पार्ट में। तो जो पंचम सर्ग था उसमें इनको आपको बताना है कि क्या हुआ, और इस प्रकार के यहाँ पे कुछ उनके तथ्य दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है 8वां क्वेश्चन। क्या है हमारा, ये 8वां क्वेश्चन है। दिया गया कि दिए गए संस्कृत का, यहाँ पे हमारा खंड ख स्टार्ट होता है। दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में आपको अनुवाद करना है। आपको संदर्भ यहाँ पे संदर्भ नहीं, मतलब आपको यहाँ पे गद्यांश दिया गया है जिसका अनुवाद आपको क्या करना है, संस्कृत में करना है। तो इस प्रकार आप देख लीजिएगा, इसे पढ़ लीजिए। ये 7 नंबर के आपसे पूछे गए हैं। देखिए अथवा करके दिया, अथवा दोनों में से आपको एक ही करना है। यहाँ पे अथवा देखिए में अथवा करके ख करके दिया गया है कि दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको यहाँ पे श्लोक दिए गए हैं, इसका अर्थ करके मतलब हिंदी में आपको क्या करना है, इसमें अनुवाद करना है। तो ये इस प्रकार के यहाँ पे श्लोक दिए गए हैं, देख लीजिए आप, इस प्रकार के श्लोक हैं।
ये हमारा आगे का हम इसी प्रकार देखिए तो ये हमारा खंड ख है, जो कि 8वां क्वेश्चन में देखा जाए तो आपसे बोला गया है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में आपको अनुवाद करना है। ये आपको यहाँ पे संस्कृत में गद्यांश दिए गए हैं जिनका आपको हिंदी में अनुवाद करना है। टोटल ये 7 नंबर आपको मिलने वाले हैं। ये देखिए इस प्रकार के यहाँ पे दिए गए हैं। अथवा करके यहाँ पे दिया गया, अथवा का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, दोनों में से आपको यहाँ पे एक ही करना है। क्या करना है? दोनों में से आपको एक ही करना है। अब देखिए ये हमारा आगे यहाँ इस प्रकार देखते हैं तो यहाँ पे ख वाला देखिए वो क्या बोलता है। ख वाला बोला है कि दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब यहाँ पे आपको श्लोक दिए गए हैं जिनका आपको हिंदी में अनुवाद करना है। अथवा करके यहाँ पे देगा, दोनों में से आप कोई एक कर सकते हैं जो आपको यहाँ पे पता हो। 9वां क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहता है कि दिए गए मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ आपको यहाँ पे लिख के वाक्य प्रयोग करना है, जिसके लिए आपको 2 नंबर यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो ये 4 वाक्य आपको दिए रहते हैं, इसमें से 2 ही आपको करना रहता है। तो ये सभी काफ़ी आसान होता है कि देखा जाए जो हमारा व्याकरण पोर्शन होता है, व्याकरण का जो पार्ट होता है वो बहुत आसान होता है। आप उसमें फुल मार्क्स पा सकते हैं अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर दें। अब देखिए यहाँ पे हमारा 10वां क्वेश्चन क्या पूछा है। 10वां क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। आप यहाँ पे संधि दिया गया है लेकिन आपसे इसका नाम नहीं पूछा है, आपको बस यहाँ पे संधि विच्छेद करना है। अगर हम आपसे पूछे कि सा अक्षर का संधि विच्छेद क्या होगा तो आप क्या बताएंगे? मतलब आपने पूरी तैयारी कर ली है तब इसे आप सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि मॉडल पेपर सबसे लास्ट में सॉल्व किया जाता है जब हमारी पूरा तैयार हमसे हो जाता है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, अगर इसका आंसर आप दे रहे हैं तो मतलब आपको पता है, क्योंकि आपका प्रश्न तैयार है। अब देखा जाए इसमें कौन है साक्षर का, क्या होगा? साक्षर का स धन अक्षर हो जाएगा। क्या होगा? हम आपको बता दें यहाँ पे स धन अक्षर होगा। ऐसे अगर रमेश का देखा जाए तो रमेश का क्या होगा? रमेश का यहाँ पे रामाधन ईस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रामाधन ईस। और तीसरा यहाँ पे देखिए तो तीसरा क्या बोला है कि अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका हो जाएगा अतिधन आचार। ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ऐसे में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए ख वाला क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार सही चयन कीजिए। आपको हमें विभक्ति और वचन के अनुसार इसे चयन करना है। तो पहला इसमें क्या है? पहला इसमें आपको दिया गया है जगती। जगती का क्या होगा? जगत यहाँ पे हो जाएगा सप्तमी विभक्ति और एक वचन, ये हमारा जगह यहाँ पे जगत की। और दूसरा आपसे बोला गया है राज्ञाम। क्या है? राज्ञाम। इसका देखा जाए तो इसका हो जाएगा हमारा यहाँ पे षष्ठी विभक्ति और बहुवचन। अब देखिए यहाँ पे 12वां क्वेश्चन क्या बोला है, सॉरी 11वां है हमारा। निम्नलिखित शब्द युग्म का शब्द अर्थ लिख के आपको बताना है। आपको यहाँ पे 2 शब्द दिए गए हैं जिनका अर्थ आपको बताना है, पुरुष और पुरुष। इन दोनों में क्या अंतर है आपको ये यहाँ पे बताना है। तो देखा जाए पुरुष और पुरुष है, इन दोनों में बहुत कम अंतर। मतलब ये पुरुष मतलब होता है आदमी, आप तो ये भली बात ही जानते होंगे। और पुरुष मतलब होता है कठोर। क्या होता है? पुरुष मतलब कठोर। अब जलद और जलित के बारे में भी आप जानते ही होंगे क्योंकि बहुत आसान शब्द हैं। तो जलद मतलब क्या होता है? जलद मतलब होता है बादल और जलित मतलब होता है समुद्र। ख में देखिए क्या बोला है, ख में बोला गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी शब्द के 2 अर्थ लिखिए। आपको 3 शब्द यहाँ पे अलग अलग दिए गए हैं, इनमें से किसी एक का आपको अर्थ लिखना है। 3 लिखना है, इसके अर्थ 2 अर्थ लिखने हैं। अब देखिए घ वाला क्या बोला है, ग वाले में बोला है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए इस शब्द का चयन कीजिए। आपको यहाँ पे वाक्यांश दिए गए हैं लेकिन इसका अर्थ चयन करने से किए गए उपकार को न मानने वाला। जो व्यक्ति किए गए उपकार को नहीं मानता उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं यहाँ पे कृतज्ञ। क्या कहते हैं? उसे हम कृतज्ञ कहते हैं। जो सब कुछ जानता हो, जिसे मतलब सब कुछ पता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ज्ञानी सर्वज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। आगे देखिए यहाँ पे इसी प्रकार दिया गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का शुद्ध करें। अब देखिए आपके जो आपको यहाँ पे चारों वाक्य दिए गए हैं, चारों वाक्य गलत है। इन चारों वाक्यों को शुद्ध करके आपको बताना है। जिसे यहाँ पे बोला गया श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा? श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ये वाक्य गलत है। अनेकों की जगह पे यहाँ पे क्या होगा? अनेक होगा। दूसरा बोला है कि आप प्रातः काल के समय आइएगा, यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? आप सुबह के समय आना। अब गौतम की पत्नी का नाम अहिल्या था। क्या होगा? गौतम की पत्नी का नाम अहिल्या था। अगर हम इसे सही करें तो ये क्या हो जाएगा? महर्षि गौतम। क्या होगा? महर्षि गौतम की पत्नी का नाम अहिल्या था। ये पूरा वाक्य यहाँ पे गलत दिया गया है। तुलसीदास पक्के ईश्वर के भक्त थे, ये गलत है। क्या होगा? तुलसीदास ईश्वर के पक्के भक्त थे, ये हमारा वाक्य यहाँ पे सही होगा। अब हम बात करते हैं आगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, 12वां क्वेश्चन बोला है कि करु अथवा वीर रस का उदाहरण सहित आपको परिभाषा देना है। करु रस और वीर रस का दोनों में से एक ही लिखना है, मतलब दोनों आपको नहीं लिखना है। 1 नंबर आपको उदाहरण के मिलेंगे और 1 नंबर इसका परिभाषा लिखने के लिए। करु अथवा वीर रस, वीर रस का अगर बता दें हम आपको तो वीर तुम बढ़े चलो। अश्लेष अलंकार अथवा उपेक्षा अलंकार का लक्षण और उदाहरण आपको यहाँ पे लिखना है। श्लेष अलंकार और उपेक्षा दोनों में से आपको एक ही लिखना है, या तो आप श्लेष का लिखिए या तो आप उपेक्षा अलंकार का लिखिए। अब देखिए ग में बोला है कि दोहा छंद अथवा कुंडलियाँ, दोहा छंद अथवा कुंडलियाँ दोनों में से आपको एक ही लिखना है, तो आप दोहा लिखिए या तो आप कुंडलियाँ लिखिए। लक्षण और उदाहरण आपको यहाँ पे बताना है। 13वां क्वेश्चन से देखा जाए तो 13वां क्वेश्चन में क्या बोला है कि लिखित पद पर अपनी नियुक्ति के लिए किसी इंटरमीडिएट कॉलेज के प्राचार्य को एक आवेदन पत्र लिखिए। और दूसरा से बोला है कि अपने मोहल्ले की साफ सफाई के लिए अपने
नगर पंचायत अध्यक्ष को एक शासन प्रार्थना पत्र लिखे। दोनों में से आपको एक ही करना है, यहाँ पे आपको अथवा बदला है, अर्थात 6 नंबर आपको मिलेंगे इन दोनों में से किसी पर पत्र लिखने पे आपको। 14वां क्वेश्चन अगर देखा जाए तो इसमें क्या बोला है, निम्नलिखित विषयों में से किसी पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। आपको यहाँ पे निबंध लिखना है। आपको यहाँ पे देखिए 5 टॉपिक दिए गए हैं जो कि अलग अलग पाँचों हैं। यहाँ पे जो आपको यहाँ पे अच्छा लगता हो, जिसके बारे में आपको पता हो, ये नहीं कि हमें देखने में तो अच्छा ही लग रहा है कि दहेज उन्मूलन एक सामाजिक समस्या है, ये देखने में अच्छा नहीं लगता, ये बताओ आपको पता है कि नहीं इसके बारे में, इसलिए आप लिखो। जैसे आप लिख सकते हैं कि स्वच्छता अभियान पे, क्योंकि इसके बारे में आपको अत्यधिक मालूम होगा स्वच्छता अभियान पे। ये सभी जो यहाँ पे हम क्वेश्चन लिए हैं ये सभी इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही सेम पैटर्न जो हम आपको बताए हैं यही पैटर्न आपको पेपर में पूछे जाते हैं। तो आप इसे एक बार ज़रूर पेपर देने से पहले आप इसे एक बार ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, जिससे आपको एक समय का आंकड़ा भी मालूम चलेगा कि कितने समय में हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्योंकि हिंदी है तो हिंदी में सबसे अधिक लिखना रहता है और लिखने की वजह से आपका समय क्या होता है, कम हो जाता है, आपके क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो अगर आपका 2-3 बार आप 2-3 सेट अगर लगा लें तो आपका एक प्रैक्टिस बन जाएगा, जिससे आपका क्या होगा कि आप पेपर में आराम से कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ऐसे ही और मॉडल पेपर पाने के लिए हमारे चैनल एजुकेशन ट्यूटोरियल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और साथ में लाइक और शेयर मत करना भूलें, क्योंकि ये अपने दोस्तों को भी बताइए। थैंक यू वॉचिंग माय दिस वीडियो।